ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2, श्लोक संख्या 11। ये चालू करना था। यहाँ से भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं। और सबसे पहला जो भाग है, सेक्शन गीता के ज्ञान में, वो है आत्म तत्व का ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो भगवान जो अलग अलग भाग, अलग अलग सेक्शन है सेकंड चैप्टर में, तो अर्जुन के जो अलग अलग प्रकार के रीजंस, कारण अर्जुन ने जो दिए थे, तर्क दिए थे युद्ध ना करने के, उसका खंडन करते हैं। तो इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें और ये चर्चा करें कि इस भाग में श्लोक संख्या 11 से 23 तक आत्म तत्व के विज्ञान की चर्चा के दौरान भगवान अर्जुन के कौन से तर्क का खंडन करते हैं। तो इसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई भक्त बताएं कि अर्जुन ने एग्जैक्टली कितने कारण बताए थे, कौन कौन से कारण बताए थे युद्ध ना करने के। यस, कौन बताएगा? तो जो आपने पहला कारण बताया वो सही, मोह और आसक्ति का। तो इसको बोलते हैं देहात्म बुद्धि। हाँ, तो ये आसक्ति जो बन गई थी, और ये वास्तव में ये जो पहला कारण है, ये मूल कारण है। और इसके कारण ही अन्य बाकी सारे कारण उत्पन्न हो रहे हैं, देहात्म बुद्धि के कारण ही। बाकी सब जो कारण हैं वो अलग अलग प्रकार के एक्सक्यूजेज हैं, एक्सक्यूज हैं, बहाने हैं, या कारण उत्पन्न हो रहे हैं ये फॉल्स मिसकंसेप्शन के कारण। हाँ, इसीलिए ये जो भौतिक आसक्ति, मोह उत्पन्न हुआ अर्जुन को देहात्म बुद्धि के कारण। तो इसका जो एंटीडोज भगवान गीता जब ज्ञान देना चालू किए, तो पहला भाग आत्म तत्व का जब ज्ञान देना चालू किए, तो उसके द्वारा इसका खंडन करते हैं भौतिक आसक्ति। तो ये जो भौतिक आसक्ति है, ये मोह, मोह के कारण आसक्ति आती है। मोह का मतलब होता है इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम। भ्रम का मतलब होता है जो सत्य नहीं है उसको सत्य मानना, और जो असत्य है उसको सत्य मान लेना, या जो सत्य है उसको असत्य मानना। तो सबसे बड़ा मोह क्या है कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। और अपने आप को शरीर समझने से ऑटोमेटिकली फिर ये शरीर से संबंधित जो सगे संबंधी होते हैं, भाई बंधु होते हैं, ये जन्म हमारे जो स्थान होता है, ये ऑटो ये स्वाभाविक रूप से आसक्ति आ जाती है। तो इस आसक्ति को दूर करने के लिए आत्म तत्व का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान जड़ पे कार्य कर रहे हैं कि जो मोह, जो इल्यूजन है, भ्रम है, इसको खत्म कर दिया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जो इसके कारण जो आसक्ति उत्पन्न हुई है, देहात्म बुद्धि उत्पन्न हुआ है, तो वो नष्ट हो जाएगा। और फिर इमीडिएटली ये कारण खत्म हो जाएगा, और एक एक करके फिर बाकी सारे कारण भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस भाग में भगवान आत्म तत्व पर ध्यान दे रहे हैं। और सबसे पहला जो श्लोक है, ये जो श्लोक है श्री भगवान वाचा, इसमें भगवान अर्जुन को फटकार लगा रहे हैं, डांट रहे हैं। ये अर्जुन वास्तविक ज्ञानी व्यक्ति कौन है, इसका लक्षण इस श्लोक में बता रहे हैं। पंडित, पंडित के क्या लक्षण होते हैं। क्योंकि अर्जुन ने ज्ञान की बहुत सारी बातें तो की, इसने 5 अलग अलग कारण बताए और इतना कुछ बोला पहले अध्याय में, ज्ञान की बातों की। तो भगवान ये सबसे पहले स्थापित करना चाहते हैं कि अर्जुन, तुमने जो भी ये सब बहुत ज्ञान वाली बातें की हैं, तो वास्तव में ये कोई ज्ञान वाली बातें नहीं है। ये सब क्या है, जो पंडित होते हैं वास्तव में इस प्रकार से बातें नहीं करते हैं। तो इसलिए पंडित, असली पंडित के क्या लक्षण होते हैं, ये इस श्लोक में व्याख्या की गई। नानु सोचंती पंडिता। तो, तो हम लोग पंडित इस श्लोक में
पंडित की एक डेफिनेशन आ रही है, परिभाषा आ रही है, या पंडित किसको बोल सकते हैं बताया जा रहा है। और साथ ही साथ में गीता के अन्य अध्याय में एक पंडित के और भी लक्षण बताए गए हैं। और चाणक्य पंडित भी कुछ बताते हैं पंडित के लक्षण। ये तीनों के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो श्री भगवान वाचा असोच्यानन वसोचस्त्वं प्रज्ञावादां भाषसे गतासु न गतासु शानानुशोचन्ति पंडिता। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, श्री भगवान। तो अगर आपको याद होगा तो हम ऑलरेडी ये श्री भगवान वाचा पे चर्चा कर चुके हैं। जब इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कृष्ण बोले थे तो वहां पे भी वेद व्यास जी कृष्ण को एड्रेस करते हैं श्री भगवान के रूप में। जब अर्जुन बोलते हैं तो अर्जुन वाचा भगवान, अर्जुन वाचा बोला जा रहा है। जब संजय बोलते हैं तो संजय वाचा बोला जा रहा है। और इस प्रकार से भागवत में तो अलग 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 प्रकार के व्यक्ति जब बोलते हैं तो उनका नाम लेकर के वाचा बोला जाता है। लेकिन जब कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता में, तो कृष्ण वाचा न बोल करके श्री भगवान वाचा बोल रहे हैं वेद व्यास जी। ये अपने आप में सूचित करता है कि कृष्ण जो है कोई साधारण पुरुष नहीं है। और ना ही कृष्ण केवल कोई एक ऐतिहासिक या ऐतिहासिक पुरुष है। ऑफ कोर्स दैट मीन्स पवन कृष्ण पांडव ये सब सत्य हैं, ये हैं। क्योंकि कुछ मूर्ख लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ये सब कोई सत्य वास्तविक घटना नहीं है, ये केवल सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। पंच पांडव, पांच इंद्रियां हैं, कुरुक्षेत्र शरीर है, बुद्धि कृष्ण है, ऐसे करके भी कुछ लोगों ने कमेंट्री लिखा है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। कृष्ण, पांडव, कुरुक्षेत्र ये सब ऐतिहासिक अ, नाम। लेकिन कृष्ण ही साथ में परम भगवान भी है। इस बात को सूचित करने के लिए श्री भगवान वाचा बोल रहे हैं। और श्री भगवान वाचा इसलिए भी बोल रहे हैं, सिग्निफाई करने के लिए, ये महत्व देने के लिए कि सत्य, तत्व, तत्व ज्ञान या सत्य क्या है उसके बारे में भगवान का जो ओपिनियन है, कृष्ण जो बोल रहे हैं वो एब्सल्यूट, वही परम जो है सुप्रीम ओपिनियन, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी परम भगवान। जैसे देश के बारे में कुछ नरेंद्र मोदी बोलेगा, डिक्लेयर करेगा, तो उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। हाँ, और उनके अलावा कोई कुछ बोलता है तो उसमें कोई भरोसा नहीं कर सकता है। तो इसलिए अथॉरिटेटिव श्री भगवान वाचा ये अथॉरिटी को सूचित करता है कि यहाँ पे जो भगवान बोल रहे हैं, जैसे यहाँ पे पंडित की व्याख्या की गई, तो भगवान कृष्ण जो बोलते हैं पंडित की व्याख्या क्या है, पंडित की क्या परिभाषा है, वही अथॉरिटेटिव है, वही प्रमाणिक है, वही सत्य है। इसके अलावा अगर कोई अगर कुछ सोचता है, बोलता है, तो वह असत्य है। ये कहने का भगवान कृष्ण यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो लोग भगवान बोल रहे हैं सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, while speaking learned words, you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि हालांकि आप जो है बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हो, लेकिन आ, आप उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो सोचनीय नहीं है, ऐसी वस्तु जो सोचनीय नहीं है, उसके लिए आप सोच रहे हो, शोक कर रहे हो। नानु सोचंती पंडिता, जो वास्तविक रूप में पंडित ज्ञानी लोग होते हैं वो उसके लिए नहीं शोक करते हैं, उसके ऊपर विचार ज्यादा नहीं करते। कि तो किसके बारे में हम बता रहे हैं, भौतिक शरीर के बारे में बता रहे हैं। भौतिक शरीर और इस शरीर से संबंध जो होता है संसार में, इस भौतिक शरीर का संबंध है कोई ना कोई वस्तु से, व्यक्ति से, स्थान से। जैसे ये संबंध है, ये टेबल है, तो मैं बोलता हूँ ये मेरा टेबल है। क्यों? क्योंकि मेरे से संबंधित हो गया, शरीर से संबंधित हो गया। ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल है, या ये मेरे माँ बाप है, मेरा भाई है, ये मेरे बहन है, या ये मेरा जन्म स्थान है, ये मेरा स्थान है, मुझे नहीं। इस प्रकार से ये संबंध के कारण भी आ सकती आ जाती है। लेकिन असली पंडित व्यक्ति कौन है? जो इन सब के लिए सोचता नहीं मतलब शोक नहीं करता है। हाँ, तो जो वास्तविक पंडित होते हैं वो ना तो जीवित और ना ही मृत शरीर के लिए शोक करते हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि शरीर तो नश्वर है और हमारी असली पहचान शरीर नहीं है।
तो ये पहला श्लोक जो यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान, 11 नंबर श्लोक है, लेकिन भगवान के द्वारा ज्ञान जो दिया जा रहा है तत्व का, वो पहला श्लोक है। तो भगवान इसमें स्पष्ट स्थापित कर रहे हैं कि जो भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर और भौतिक शरीर से संबंधित जितने भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान वगैरह होते हैं, सब कुछ आ जाता है। दैट इज नॉट वर्दी ऑफ ग्रीफ। उसके ऊपर ज्यादा चिंतन, ज्यादा शोक या ज्यादा ध्यान जो है देना उचित नहीं है। पंडित व्यक्ति ये कार्य नहीं करेगा। पंडित व्यक्ति क्या कार्य करेगा, किस पे ज्यादा चिंता करेगा, किसके लिए ज्यादा चिंतित होगा, किसके लिए अपना ज्यादा ध्यान लगाएगा, वो आगे बताया जाएगा। लेकिन भगवान सबसे पहले तो बोल रहे हैं कि शरीर के लिए नहीं करेगा, शरीर के लिए नहीं, उसका ज्यादा कंसर्न नहीं रहते शरीर। इसलिए जो ज्ञान की बातें तो आप कर रहे हो, लेकिन वास्तव में आप ज्ञानी नहीं हो। इनडायरेक्टली भगवान ये बोलना चाह रहे हैं। तो ये अथॉरिटी है। श्री भगवान वाचा बोल करके वेद व्यास जी सूचित करना चाह रहे हैं कि भले इस संसार में कोई भी व्यक्ति, पूरा संसार, पूरी सृष्टि में हर व्यक्ति कितना भी सपोर्ट करे ये भौतिक आसक्ति को, हाँ, ये शरीर, भौतिक शरीर से संबंधित, लेकिन वो कभी भी आ, उचित नहीं माना जा सकता। वो बंधन का कारण बनता है। लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं यहाँ पे, वो अथॉरिटेटिव, वो सत्य है कि व्यक्ति को ये भौतिक शरीर और इस शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के लिए और एनीथिंग शोक नहीं करना चाहिए। शोक नहीं करना चाहिए का अर्थ क्या है कि उसका पूरा अपना जो जीवन है, पूरा अपना जो समय है, पूरा अपना जो चेतना है, केवल ये भौतिक शरीर और शरीर से संबंधित वस्तु, स्थान, व्यक्ति के लिए नहीं देना चाहिए। ये कहने का अर्थ, उसको जानना चाहिए कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कुछ। ये सूचित होता है इस श्लोक के माध्यम से। फिर क्योंकि अगले श्लोक में इमीडिएटली भगवान किसका महत्व है, क्या महत्वपूर्ण वस्तु है ये भौतिक शरीर में रहते हुए आत्मा, तो उसका वर्णन करें कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हर समय, इतिहास में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी हमेशा रहता है। अगले श्लोक में और बताएंगे। और इसलिए फिर उसके भी अगले श्लोक में उस आत्मा का जो है विज्ञान स्थापित करते हैं। तो ये जो दो श्लोक हैं, 11 और 12 नंबर श्लोक है, 13 नंबर श्लोक में भगवान तो आत्मा का बताते हैं कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर कैसे स्थानांतरित होता है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये ज्ञान रिवील करते हैं। लेकिन इस श्लोक में और अगला श्लोक, 11 और 12 नंबर श्लोक में भगवान महत्व बता रहे हैं। आत्मा का महत्व है 12 नंबर श्लोक में, और 11 नंबर श्लोक में बताया कि भौतिक शरीर का महत्व नहीं ज्यादा, मतलब एज कम्पेयर टू द सोल। तो इस तरह से आप भगवान की फॉर्मेशन अर्जुन को दे रहे हैं। और इसके ऊपर और कल चर्चा करेंगे विस्तार से। तो जो व्यक्ति पंडित होता है, सरल भाषा में भगवान यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तविक रूप में, जो व्यक्ति पंडित है, तो वो मृत शरीर या जीवित शरीर, तो दोनों के लिए ही शोक नहीं करता है। यानी जब कोई व्यक्ति जीवित है तो उसके शरीर के लिए वो शोक नहीं करता है कि अरे हमको फैसिलिटी नहीं मिला, या हम समाज में शरीर को बहुत कंफर्ट नहीं दे पाए, या कुछ कमी रह गई, हम कुछ कर नहीं पाए भौतिक रूप से। ये जो है, ये महत्व है। प्राय ज्यादातर लोग इसी चीज को महत्व देते हैं कि हमारे पास इस चीज की कमी हो गई, या फैसिलिटी की कमी हो गई, नेम फेम नहीं मिल रहा है, या लोग हमको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। ये सब क्या है, भौतिक शरीर, जीवित शरीर से संबंधित जो है। तो इसका भी महत्व वास्तविक पंडित लोग नहीं देते। वो जानते हैं क्या, ठीक है, भौतिक शरीर है, इसको कंफर्ट मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। हमारा मेन बिजनेस क्या है, मेन बिजनेस है आध्यात्मिक प्रगति का। इस बात को जानता है जो वास्तविक पंडित होता है, इसलिए वो इससे विचलित नहीं होता है। तो ये जीवित शरीर के लिए, अमृत शरीर के लिए भी शोक नहीं करता है कि कोई जो है छोड़ के चला गया तो उसके लिए शोक कर रहा है, संतप्त हो रहा है कि अब वो नहीं रहा, वो नहीं रहा। इसके लिए शोक नहीं करता। वो जानता है कि शरीर तो नश्वर था, और जो व्यक्ति शरीर छोड़ के गया है वो अन्य शरीर में अपने कर्म अनुसार प्रवेश करेगा। हाँ,
तो इस तरह से भगवान यहाँ पे स्थापित करें। कल हम लोग इसका तात्पर्य पढ़ के और थोड़ा चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। समय हो गया, ठीक है, विराम करेंगे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। सखा भी क्या देहात बुद्ध में आ सकते हैं अर्जुन क्या? अर्जुन जिस तरह कभी से ध्यान हमें बुद्धि में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अर्जुन जो है वो भगवान के नित्य सनातन संगी हैं। पूर्व जन्म में अर्जुन नर नारायण ऋषि के, नारायण के साथ नर ऋषि हैं, तो महान ऋषि हैं। नर नारायण, हाँ, वो कौन है? अर्जुन और कृष्ण ही। तो जब जब कृष्ण आते हैं धर्म की स्थापना के लिए, तो अर्जुन उनके साथ आते हैं। भगवान कृष्ण भी ये चीज गीता में बोले कि एवं एवं विवस्वते योग प्रोक्तवान हम अव्ययम्, कि यही ज्ञान मैंने अर्जुन विवस्वान को भी दिया था, और उस वक्त तुम भी मेरे साथ थे। लेकिन क्योंकि तुमने शरीर बदल दिया इसलिए तुमको याद नहीं। लेकिन मुझे याद, मुझे सब मालूम है, क्योंकि मैं कभी शरीर नहीं बदलता हूँ। मेरा सच्चिदानंद स्वरूप शरीर। इससे पता चलता है कि अर्जुन भगवान के नित्य संगी हैं, तो वो कभी मोह में माया में नहीं आ सकते हैं। केवल महाभारत के युद्ध के समय में शुरू में भगवान की अरेंजमेंट से योग माया शक्ति से अर्जुन जो है भ्रमित हुए, ताकि उनके माध्यम से भगवद गीता का ज्ञान प्रदान किया जा सके। हरे और कृष्ण कोई ऋषि। प्रश्न? हरे कृष्ण। अरे मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ। यानी कि आपने लास्ट क्लास में बताया था कि कर्म योग के बारे में, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लो हम लोग को डायरेक्ट दान ना करके अपने कमाई का कुछ परसेंट, है ना, या कामना से बोल लो, कुछ ना कुछ कामनाएं दान करते हैं, तो वो धर्म खाता में आता है? दान कहाँ पे करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर मा, आपने दान, मान हाँ लो बोल। हम उस पैसा को कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में जागरण करा दिया, या कहीं मंदिर गए तो दान कर लिया, या भंडारा करवा दिया, या जागरण करा दिया, सकराता करा दिया, उस ओके, केस में। समझ गया मैं। तो अगर हम अपना कोई भी जो रिसोर्स है, धन है, संपत्ति है, या समय है, कुछ भी हमारे पास है, तो अगर हम उसको इस संसार में किसी भौतिक तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं, लोगों को खिला करके या कपड़े दे करके, इस प्रकार से दान दे के करते हैं, तो उसका हमको पुण्य मिलता है। और उस पुण्य के बल पे हम स्वर्ग इत्यादि लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, या इस पृथ्वी लोक में भी ऐश्वर्य मिल सकता है। लेकिन ये सब जो होता है टेम्परेरी होता है, क्षणिक होता है। इससे व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से बंधन से और सागर भव बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है, दुखों से मुक्त नहीं कर सकता है। लेकिन जब कोई अपने रिसोर्सेस को, चाहे वो धन संपत्ति हो, समय हो, एनर्जी हो, बुद्धि हो, उसको डायरेक्ट परम भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करता है, तो उसके बल पे वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति जो होते हैं, उनके पास जो भी होता है, चाहे धन संपत्ति हो, समय है, एनर्जी है, बुद्धि है, बल है, या पावर है, पोजीशन है, उसका हर चीज का, या कोई स्किल है, जैसे कोई अच्छा बोल सकता है। अगर कोई अच्छा बोल सकता है, तो या तो वो भौतिक संसार में जा करके, मान लो कोई फ्री में एजुकेशन देगा, भौतिक ज्ञान देता है, तो उसको पुण्य मिलेगा। उस पुण्य के बल पे उसको स्वर्ग या इस भौतिक संसार में कुछ ऐश्वर्य मिल जाएगा। लेकिन उससे वो जीवन की असली जो समस्या है, जन्म मृत्यु से छुटकारा नहीं प्राप्त कर पाएगा। लेकिन जैसे बोलने का स्किल है, तो अगर वो लेकिन कृष्ण भक्ति का प्रचार करता है, भगवद गीता बोलता है, लोगों को कृष्ण से जोड़ता है, तो आध्यात्मिक जीवन के लिए अगर लोगों को प्रेरित करता है, तो उससे उसका जो है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पायटी मिलता है, आध्यात्मिक पुण्य मिलता है। तो भौतिक पुण्य और आध्यात्मिक पुण्य दो अलग अलग चीजें। अगर आप लोगों को भौतिक लाभ के लिए दान करेंगे, तो लोगों को केवल आपको भौतिक पुण्य मिलेगा। और अगर आप लोगों को आध्यात्मिक जीवन से जोड़ेंगे, कृष्ण भक्ति से जोड़ने के लिए दान करेंगे, तो आपको आध्यात्मिक पुण्य मिलेगा। भौतिक पुण्य के बल पे आपको भौतिक फल मिलेगा, जो कि नष्ट, क्षणिक होता है, नष्ट हो जाता है, और आत्मा को कभी सुख, असली सुख नहीं प्रदान कर सकता है। और हम इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक पुण्य अर्जन करेंगे, तो आप भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे, कृष्ण के धाम को प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? पीरियड। हरे कृष्ण।